क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर से आज हम डिस्कशन के रूप में स्टाइकियोमेट्री को ले रहे हैं। और स्टाइकियोमेट्री का जो है केमिकल रिएक्शन में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और स्टाइकियोमेट्री की सहायता से ही जो भी रिएक्टेंट्स उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके मास का कैलकुलेशन हम करने में कैपेबल होते हैं। और ये चूँकि जो भी केमिकल रिएक्शन दिया होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो मास कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है और आखिर में उसको क्यों बैलेंस करना पड़ता है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। हम तो स्टाइकियोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड, नंबर एक स्टाइकियोन मीन्स एलिमेंट और दूसरा जो है मेट्रॉन, जिसका तात्पर्य ये होता है मेजर करना। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल करके आ रहा है, मेजरमेंट टू द मास ऑफ एलिमेंट और सबस्टेंस। जो एलिमेंट है या सबस्टेंस या कंपाउंड जो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके मास के मेजरमेंट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। अर्थात ये किस चीज को डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस involved in chemical reaction। ये किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी सबस्टेंस इन्वॉल्व हैं उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है कि कितनी क्वांटिटी में हम सबस्टेंस को लें उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि ये एक मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूलों को देख लें जिससे आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कैलकुलेशन में हमको परेशानी नहीं होगी। अब हम नंबर ऑफ मोल, पहला फार्मूला इसका, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सबस्टेंस। जो सबस्टेंस है उसका जो मास जो दिया हुआ है वो और उसका मोलर मास का जो है ये रेशियो होता है। तो अब हम जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल ले लें। पहला एग्जांपल जैसे 32 ग्राम ऑफ H2O, यहाँ पर 32 ग्राम पानी का, इसमें कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो हमें ये 32 ग्राम जो गिवन मास है वो 32 ग्राम दिया हुआ है और H2O का मोलर मास हम निकाल लें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है
और ऑक्सीजन का जो है 16 होता है। तो इस प्रकार से H2O का हो जाएगा 2 × 1 + 16 = 18। यहाँ पर इसका जो मोलर मास है वो 18 हो गया। अब 18 से हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। देखते हैं 16 दूना 32 और 9 दूनी 18, तो 16/9। ये 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 16 और 9 × 5 = 63, 7 9 × 5 = 63, 9 × 5 = 63 ... तो ये बराबर हो जाएगा नियर अबाउट 1.8 मोल जो है। यहाँ 1.8 मोल ऑफ H2O = 32 ग्राम ऑफ H2O, इसके बराबर है। इसी प्रकार से हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। (42 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? फाइंड मोल। तो यहाँ पर 42 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ये कितना हो जाएगा, ये 42 हम लिख लेते हैं। और इसका मोलर मास जो है कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कुल कितना हो जाएगा 12 + 2 × 16 = 12 + 16 दूना 32 बराबर ये 44। तो यहाँ ये 44 हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, 21 दूना 42 और 22 दूना 44, 21/22। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 21 को डेसिमल लगाते हैं, ये 210 हो जाएगा। 9 टाइम्स ले जाते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 120 हुआ। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, ये 10। तो यहाँ नियर अबाउट कितना हो गया 0.95 मोल। यही नहीं, इसमें यदि मोल दिया हुआ है तो हम जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके मास का कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है, मास ज्ञात करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है ये 2, हमें मास नहीं मालूम है तो मास हम लिख लेते हैं x। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास इसका 44, कार्बन का 12, 16 दूना 32, 32 12 44, तो ये 44। तो x = कितना हुआ 2 × 44 या = 88 ग्राम। तो इस प्रकार से हम यदि मोल दिया हुआ है तो हम उसके मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस इन्वॉल्व है उनकी क्वांटिटी ग्राम में ना हो करके वॉल्यूम में दी हुई होती है, तो हम वॉल्यूम को मोल में कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। और ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम at STP and molar volume of substance at STP। तो हम जानते हैं जो STP पर जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी, तो गिवन वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। ये किसी कोई भी सबस्टेंस हो उसका वॉल्यूम जो है इतना ही होगा। तो हम यहाँ पर इन्हीं दो फार्मूलों का उपयोग करेंगे यहाँ पे हम। तो जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू 2.1 यम इसकी मोलारिटी यहाँ पे दी हुई है 2.1 H2SO4 एज वॉल्यूम 500 ml। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूले का उपयोग कर लें हम। इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2.1, इसकी मोलारिटी दी हुई है और वॉल्यूम इसका 500 दिया हुआ है। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ C 2.1 मल्टीपल वॉल्यूम इसका 500 ml। तो ये 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये कट गया 2, तो ये बराबर कितना हुआ 2.1 अपान 2, इसको डिवाइड कर लें और ये 1.05 मोल इसका जो मोल होगा वो आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल को इसमें हम देखते हैं। दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 लीटर H2O। यहाँ हमें 2 लीटर पानी का जो है मोल में ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल
ऑफ H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 लीटर और इसका जो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर और यहाँ पे डेसिमल हटा दें तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 20 हो जाएगा और ये 224 हो जाएगा। अब ये 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको काट दे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5/56। तो यहाँ पर इस 5 को हम 56 से डिवाइड करते हैं, 0.0, एक 0 यहाँ पे बढ़ा लें, एक 0 और बढ़ जाएगा और ये कितना हुआ, 9 छक 54, 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाते हैं तो 8 छक 48 और 8 पंचे 40, 40 4 44, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, ये 0, हम यहाँ पे 520 हो गया। अब 9 छक 54, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 9 बार ले जाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.089 मोल। इसी प्रकार हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CH4। 3 मोल मेथेन का जो है हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल दिया है 3, यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं x और ये 22.4, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 22.4 या 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, यहाँ डेसिमल लगा, कितना, इतना लीटर, अर्थात 67.2 लीटर जो CH4 होगा वो 3 मोल के बराबर होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को कुछ देख रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेथेन है CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमको प्राप्त होता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से इसको बैलेंस, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस होना आवश्यक है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मास कंजर्वेशन रूल को फॉलो करते हैं। अर्थात जितनी मात्रा में हम स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत, ये बताता है स्टोइकियोमेट्री की जितनी मात्रा में हम रिएक्टेंट्स लेंगे उसी मात्रा में जो है प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4
and reacts to two molecule of oxygen to gives out one molecule of carbon dioxide and two molecule of वाटर। अथवा हम नेक्स्ट वर्ड में ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल of oxygen to gives out 1 मोल of carbon dioxide and 2 मोल of water। ये हमको प्राप्त होता है। तो आगे हमको देखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में हम जो भी सबस्टेंस इन्वॉल्व हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कर, मोल्स तो दिया हुआ है, इसकी मात्रा को हम ग्राम में फाइंड कर लें। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा बनी हुई है यहाँ पे देख लें हम। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है N = 1 है और मोलर मास देख रहे हैं। मोलर मास ऑफ CO2 ये 12 + 2 × 16 बराबर 12 + 32 बराबर 44 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड = N गुणे ये नंबर ऑफ मोल है गुणे मोलर मास यहाँ पर N दिया हुआ है 1 गुणे ये 44 बराबर 44 ग्राम। अर्थात यहाँ जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। इसी प्रकार से हम अदर को देखते हैं। इसे ये H2O, तो यहाँ N बराबर 2 मोल, मोलर मास ऑफ H2O 2 × 1 + 16 यह बराबर 18। तो मास ऑफ H2O = N × M यहाँ पर। तो N दिया हुआ है 2 मोल, 2 × 18 बराबर 36 ग्राम। अर्थात यहाँ जो 2 मोल H2O है वो कितने के बराबर है? 36 ग्राम के है। इसी प्रकार से हम देख लें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 मोल जो है उपस्थित हैं, N बराबर 2 मोल और इसका मोलर मास M बराबर 16 × 2 बराबर 32। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन N × M 2 × 32 बराबर 64 ग्राम।
तो इस प्रकार से यहाँ 64 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितने के बराबर है? 2 मोल के बराबर है। तो इस प्रकार से जो स्टोइकियोमेट्री की सहायता से हम जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये कितनी मात्रा में किसी रिएक्शन होने के लिए किस सबस्टेंस की कितनी आवश्यकता होगी वो स्टोइकियोमेट्री के अंदर ही डिटरमाइन किया जा सकता है। इसलिए स्टोइकियोमेट्री जो है इसका चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।